हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 2 ऑन जर्नल एंट्री। यानी जर्नल एंट्री के ऊपर एक वीडियो हम लोगों ने देख चुका है और ये हमारा दूसरा वीडियो। उस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है एंड उसके बारे में समझें। और हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, दो अप्रोचेस हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। तो उसमें से एक ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग कंप्लीटली देखे थे और हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में ये भी पढ़े थे कि किसी भी ट्रांजेक्शन को जब इफेक्ट किया जाता है किसी भी बिजनेस में, तो सारे ट्रांजेक्शन्स का जब कंप्लीट अकाउंटिंग आप करते हैं तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री बनाना होता है, सबसे पहला स्टेप। और जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। और डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट जाता है डेबिट साइड में और एक इफेक्ट जाता है क्रेडिट साइड में। तो इसी के ऊपर आज और चर्चा करेंगे और डीपली समझेंगे। अभी आपको गड़बड़ाना नहीं है, अभी आपके लिए एकदम टोटली न्यू पेपर है, ये न्यू सब्जेक्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है, समझने में थोड़ा समय लगेगा। पर हाँ, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, आप उसको ध्यान से सुनना है और धैर्य से सुनना है। धैर्य रखिए, ए टू जेड पॉइंट आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है और आपको एक बार में कुछ नहीं आने वाला। एक बार में कुछ नहीं आने वाला कहने का मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन्स होंगे, बट वो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाइएगा, जैसे जैसे आप आगे पढ़ाई करते चले जाइएगा, आपकी सारे के सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर होते चले जाएंगे। तो टोटली न्यू पेपर है आपके लिए, तो एकदम मस्ती के साथ पढ़िए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए ताकि आपको और डीपली अंडरस्टैंडिंग मिले। और आपको पता है कि कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे अगर इम्पोर्टेंट पेपर जो हो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो अकाउंट्स है। अगर अकाउंट्स आपका तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में काफी आगे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होगा सेकंड मेथड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि डेबिट क्रेडिट करने का दो रूल है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो चुका है, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच की। फिर उसके बाद मॉडर्न अप्रोच कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन में जो दो इफेक्ट होता है, वो दो इफेक्ट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो दो इफेक्ट को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना। चलिए, तो ये नोट्स जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ डाउनलोड करके आप अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच देख चुके थे, ये हमारे सामने मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो देखिए, मॉडर्न अप्रोच कहता है कि भाई ये पर्सनल रियल नॉमिनल जो है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है, बट ये उतना तामझाम नहीं करता। ये सिंपली कहता है कि हम जितने भी अकाउंट है ना, उसको 5 क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे: कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्या क्या बोले? कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस। ये कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ना, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा या वो ये कोई भी अकाउंट होगा, तो वो ये पांचों से ही बिलोंग करेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो है ये कैटेगरी है: कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। अब कौन सा आइटम किसके अंडर में आएगा ये आपको समझना है थोड़ा, और आपको इजीली समझ में आने लगेगा। जैसे बात करें इनकम की, तो इनकम क्या होता है? कुछ भी आप रिसीव कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगा, है ना। तो देखिए, थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया, ये डेबिट क्रेडिट का रूल है। ये कैपिटल में क्या होता है? कैपिटल मतलब दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल द ओनर्स ट्रांजेक्शन। हर वो ट्रांजेक्शन जो ओनर से रिलेटेड हो, जैसे ओनर अपने घर पैसा लेके चला गया, ओनर कुछ बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जो ओनर से रिलेटेड होगा, जो ओनर करेगा, वो क्या हो जाएगा? इसके अंडर में आएगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से दिखेगा। हाँ, चलिए, है ना। कैपिटल में क्या बोल रहा है? कौन कौन से आइटम आ सकते हैं? कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग। ड्राइंग आपको पता है, अगर कोई ओनर पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। एसेट्स में क्या आएगा? तो सर हर वो चीज जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस है, हर वो चीज जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। जैसे
कैश के बिना प्रॉपर्टी आपके बिजनेस का, और इसके बिना ना, इन प्रॉपर्टी के बिना बिजनेस नहीं चला सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ट्रेडमार्क, ये सब जो आइटम है ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाते हैं, एसेट्स हो जाते हैं, है ना। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का मतलब हम आपको बताए थे कर्ज। लायबिलिटी का मतलब क्या बताए थे आपको, कर्ज, यानी कि आप जो लोन लेते हैं वो आपके लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है, कर्ज। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब जहां पर फ्यूचर में आपको पैसा देने की बारी आएगी, तो आपको पता है हर वो आइटम जहां पर देनदारी की बात आती है ना, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बैंक से लोन लोगे, उधार लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। तो हर वो चीज जो कर्ज क्रिएट करता है उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं, जैसे बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, गिरवी रख के कुछ लोन लेते हैं तो उसको मॉर्गेज लोन कहते हैं। क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा, है ना। ये सब चीज जो छोटे छोटे पर्पस के लिए लेते हैं। एक्सपेंसेस क्या होता है, हर वो चीज जो आप खर्च कर रहे हो, जैसे रेंट देना, सैलरी देना, कमीशन देना वगैरह वगैरह, परचेस करना, ये सब आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ना। एंड इनकम की बात करें तो जो आप रिसीव करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस एकदम क्लियर है। कोई भी बिजनेस एक्सपेंस या तो इनकम करता है, रेंट दे रहा है, सैलरी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंस हो गया। मगर इनकम कर रहा है, जैसे कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सेल कर रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या हो गया, इनकम हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर आपका एग्जांपल है, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, है ना, एक्सेट्रा। तो वो ये जो मॉडर्न रूल है, मॉडर्न रूल क्या करता है, आपको 5 क्लासेस में क्लासिफाई कर रहा है, और इस 5 कैटेगरी के अंडर में ही सारे के सारे आइटम आएंगे। और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, और भी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, है ना। अच्छा, रूल की बात करें तो रूल यहाँ पर जो ये दे रहा है, रूल हम लोग उसके लिए एक फिगर अलग से बनाए ताकि आपको और इजीली समझ में आए। एसेट्स, एसेट्स की बात करें तो देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन है ना, ये डेबिट और ये क्रेडिट है, कोई भी ट्रांजैक्शन है और वो मान लो एसेट्स को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि आपको एक ट्रांजैक्शन की है और कैश उसमें इन्वॉल्व है, तो कैश क्या आपके लिए एसेट्स है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा, या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा। तो अगर कैश इंक्रीज हो रहा है, अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट में लिखेंगे, और कैश अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना। एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट साइड में, और एसेट्स डिक्रीज करता है, एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, है ना। उसी तरीके से एक्सपेंसेस की बात हो रही है, एक्सपेंसेस की भी बात करें तो सेम रूल होता है। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके कारण आपका खर्च बढ़ रहा है तो डेबिट में, और एक्सपेंसेस घट रहा है तो क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी का जस्ट उल्टा होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड इनकम और कैपिटल की बात करें तो इसके लिए रूल अलग है। रूल क्या है इसके लिए कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में, इनकम अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट में, एंड कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एंड लायबिलिटी डिक्रीज करता है या फिर इनकम डिक्रीज करता है या फिर कैपिटल डिक्रीज करता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये एक बेसिक सा रूल है जो कि आपको मॉडर्न अप्रोच में फॉलो करना पड़ता है। तो अब बात ये आती है कि सर हम लोग 2 अप्रोच सीखे हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच वीडियो लास्ट वीडियो में और एक मॉडर्न अप्रोच। तो सर कौन से अप्रोच से डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स डिसाइड करेंगे। तो बाबू आपको ऐसे तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, मगर आपको ज्यादातर हम जितना भी केसेस समझाएंगे वो सारा का सारा मॉडर्न अप्रोच से समझाएंगे, क्योंकि हम जो बच्चे के साथ डील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मॉडर्न है, और मॉडर्न बच्चों को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही सिखाया जाए तो ज्यादा बेटर है। ट्रेडिशनल अगर अप्रोच सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो बोर हो सकते हैं, मगर हम लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच को भूलना नहीं है। हम लोग कितने भी मॉडर्न हो जाए, हम अपने ट्रेडिशन को कभी नहीं भूलते हैं। उसी प्रकार से ये ट्रेडिशनल अप्रोच को भी हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों अप्रोच को ध्यान में रखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, मगर आपको यूज क्या करना है, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का एकदम सिंपल सा फंडा है, कोई भी अकाउंट है वो अकाउंट इन 5 में से बिलोंग करेगा, या तो वो एसेट्स होगा, या तो एक्सपेंस होगा, या तो लायबिलिटी होगा, या तो इक्विटी होगा, या तो रेवेन्यू होगा। इक्विटी कहने का मतलब कैपिटल।
आप कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी होता है, ठीक है। इक्विटी कहने का मतलब क्या होता है, कैपिटल। तो ये हमारा क्या था, एक मॉडर्न अप्रोच का एक अंडरस्टैंडिंग। अब चलिए कुछ सम ट्रांजेक्शन्स है आपके सामने यहाँ पर, और उन ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट, आपको बताया था ना कि डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है, और वो दो अकाउंट कौन कौन सा है वो फाइंड आउट करने का अभी हम लोग सीखेंगे। यानी कि सम बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे कई सारे ट्रांजेक्शन है, और इन ट्रांजेक्शन्स में दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन है ये हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है श्याम, पहले एक कलर चूज कर लेते हैं। हाँ, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना। श्याम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड बिजनेस। अच्छा ये बताओ, इसमें अकाउंट इन्वॉल्व कहने का मतलब दो इफेक्ट क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बताइए दो इफेक्ट क्या है। सबसे पहले तो कैश वो लगा रहा है बिजनेस में अगर कैश लगा रहा है, कैश से स्टार्ट किया तो कैश लगाया, यानी कि कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। एंड दूसरा इफेक्ट हो रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो कोई भी ओनर जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो जो भी पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं, है ना। तो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है वो कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो श्याम स्टार्ट कर रहा है तो विथ कैश, अगर कैश से स्टार्ट कर रहा है तो कैश। बिजनेस में देखो कुछ भी लगाया जा सकता है स्टार्टिंग में, आप कैश भी लगा सकते हैं, फर्नीचर भी लगा सकते हैं, बिल्डिंग भी लगा सकते हैं, मटेरियल भी लगा सकते हैं, ट्रक वैन कुछ भी लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर सिर्फ कैश लगा रहा है तो कैश की बात कर रहे हैं। तो श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश इन्वॉल्व है। एंड दूसरा, चूंकि स्टार्ट किया है बिजनेस तो स्टार्टिंग में जो कुछ भी पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हुआ। दूसरा, अब वो कुछ परचेज किया है तो परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो अगर कोई गुड्स परचेज कर रहा है और कैश में परचेज कर रहा है, यानी कि कैश का वो पेमेंट किया है तो कैश इफेक्ट हुआ। और चूंकि परचेज किया है तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, है ना। परचेज एक अकाउंट है ना। आप बिजनेसमैन होने के नाते आप कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, है ना। तो परचेज अगर कुछ आप करते हो तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। तो अगर परचेज गुड्स फॉर कैश बोल रहा है, यानी कि ये दुकानदार कैश में परचेज किया, तो दो चीज क्या इफेक्ट होगा। पहले तो वो परचेज उसका बढ़ गया। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जांपल समझो, हम मान लीजिए अभी तक 1 रुपए का भी परचेज नहीं किए थे, अब अचानक से 50,000 रुपए का परचेज कर लिए, तो बताओ, और कैश में पेमेंट किए तो क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो मेरा परचेज जो है वो इंक्रीज हो गया, परचेज पहले मेरा 0 था वो 50,000 हो गया। एंड कैश मेरा इफेक्ट हुआ क्योंकि हम कैश पेमेंट किए, ठीक है। थर्ड की बात करें तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, यहां पर देखिए परचेज तो कर रहा है मगर किससे परचेज कर रहा है, सुभाष से। अब यानी कि नाम जैसे ही दे दिया, मतलब कि यहाँ पे कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा, जब किसी भी ट्रांजैक्शन में दुकानदार का नाम दे देता है, यानी कि किसी बंदे का नाम दे देता है, तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि वो ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, तो यहां पर कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा। तो सर परचेस कर रहा है तो परचेस अकाउंट, एंड सुभाष से परचेस कर रहा है तो सुभाष अकाउंट। यहाँ पे राम भी हो सकता था, श्याम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मगर चूंकि आप देख पा रहे हैं परचेस हुआ है तो परचेस अकाउंट, और चूंकि कैश में नहीं दिया है तो सुभाष अकाउंट, है ना। उधार भी हो सकता है। अच्छा, आप जानते हो कि कोई भी दुकानदार, अब नॉर्मली आप सोचिए क्यों लिखे हम नाम। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार हैं और आप हमसे परचेस किए, तो अगर आप कुछ पेमेंट कर दे रहे हो कैश में, तब तो हमको आपका नाम लिखने का जरूरत ही नहीं है। हम अगर नाम लिख देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। मगर आप हमसे कुछ खरीदे और पैसा नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं हम आपका नाम रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं, 110% करेंगे। तो परचेज जब करते हैं तो अगर नाम दे रहा है तो उसका नाम हमको लिखना पड़ेगा, उस कस्टमर का नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हम लोग फर्नीचर परचेज किए कैश में, तो भाई परचेज किए हैं फर्नीचर। देखो, आप परचेज ना, आप परचेज दो तरीके का चीज करते हैं। आप जो परचेज करते हैं वो दो तरीके का चीज करते हैं। एक करते हैं गुड्स और एक करते हैं एसेट्स। अब देखिए,
एसेट्स भी परचेस किया जाता है, गुड्स भी परचेस किया जाता है। दोनों में फर्क इतना है, जैसे मान लीजिए आप ब्रेड बनाने की कंपनी चला रहे हैं, तो आप अगर ट्रक खरीद रहे हैं, गुड्स को डिलीवर करने के लिए मशीन खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, है ना, फर्नीचर खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में रखने के लिए, क्लाइंट आएगा तो कहाँ बैठेगा भाई, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो ये सब चीजें जो आप खरीद रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप एक दिन में इसको बेचेंगे नहीं, आप इसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, आप इसको किस लिए खरीद रहे हैं, आप इसको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसको लिखेंगे, इसको बोलेंगे एसेट्स परचेस किए। क्या परचेस किए? एसेट्स परचेस किए। पर अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स वो चीज होता है जो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं। जैसे हम आटा खरीदे, चीनी खरीदे, चावल खरीदे, तो ये सब चीज जो हम खरीद रहे अपने बिजनेस में, ये कहीं ना कहीं रीसेल पर्पस के लिए खरीदेंगे। तो अगर यहां पर जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये जो कहाँ गया, सॉरी, हाँ, गुड्स की बात करें तो गुड्स वो चीज होता है जो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल हो गया या फिर कुछ भी आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हो, तो स्विच, बल्ब, वायर वगैरह कुछ भी तुम खरीदोगे तो उसको तुम रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, ना कि इसको बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हो। हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी का दुकान है, टीवी का दुकान है, फ्रिज का दुकान है और आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर आप नहीं बेचेगा, फर्नीचर आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपका क्लाइंट आएगा तो कहाँ बैठेगा, तो ये फर्नीचर आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है बिजनेस पे कि उस दुकान के लिए क्या गुड्स होने वाला है और क्या एसेट्स होने वाला है। तो ये आप धीरे धीरे, आप जैसे नॉर्मली, ये नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है कि कौन सा चीज बिजनेस के लिए एसेट्स होगा और कौन सा चीज बिजनेस के लिए गुड्स होगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या है ना, आपको ऐसे ही क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। गुड्स जब बोले, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गुड्स, तो जब गुड्स बोले यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। पर अगर क्वेश्चन में बोले फर्नीचर, यानी कि वो चीज जो आप लंबे समय तक यूज करोगे, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, तो हम उसका नाम लिखेंगे। गुड्स और फर्नीचर, गुड्स और एसेट्स में यही अंतर होता है कि अगर गुड्स परचेस करते हैं तो हम लोग लिखते हैं परचेस, हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा अकाउंट लिखते हैं, परचेस अकाउंट लिखते हैं। पर अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उस चीज का नाम लिखते हैं जो चीज खरीदे हैं। तो अगर ट्रक खरीदते हैं तो ट्रक का नाम लिखते हैं, मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी का नाम लिखते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर का नाम, और अगर कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर का नाम लिखेंगे। तो जैसा कि तुम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो, फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर लिखे हैं, खरीदे हैं तो फर्नीचर, एक मिनट, अगर फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर अकाउंट, और कैश बेसिस पे खरीदे हैं तो कैश अकाउंट, है ना। ये हम लोग समझ पा रहे हैं। आगे बात करें, पेड कैश टू सुभाष, क्या बोल रहा है, पेड कैश टू सुभाष। पेड कैश टू सुभाष कहने का मतलब सुभाष को कुछ पेमेंट किए। अब बताइए, पेमेंट जो भी किए हैं वो किस मोड में किए, कैश मोड में किए हैं, तो कैश दिए हैं तो कैश अकाउंट, और किसको दिए, सुभाष को दिए हैं तो सुभाष अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सुभाष अकाउंट, है ना। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स बोल रहा है, तो जैसे ही गुड्स परचेज किए हैं तो हम लोग कौन सा अकाउंट लिखते हैं, हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं ना। तो चलिए परचेज अकाउंट, मगर यहाँ पे कह रहा है नाम भी दे रहा है और कैश भी दे रहा है। सॉरी, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, रवि से परचेज किए, वो भी कैश में। तो भाई जब किसी बंदे से कैश में परचेज किए ही हैं तो कैश लिखेंगे ना, उस बंदे का नाम लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, सिंपल सा बात, हम आपके दुकान पे गए और आपसे हम कुछ परचेज किए और आपको कैश दे दिए, जितने का भी गुड्स परचेज किए उसका पेमेंट हमने आपको कर दिया, तो क्या बताइए कि आप मेरा नाम आप अपने खाता में लिख दीजिएगा, क्या अपने खाता में आप मेरा नाम लिख दीजिएगा और फ्यूचर में कल को हमसे पैसा मांगिएगा उसी चीज का, क्या मैं आपको दोबारा पैसा देने वाला हूँ, नहीं देने वाला, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर नाम लिख दिया इट डजंट मैटर, मगर हमको ये देखना है कि कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं। तो बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो जब कैश में परचेज किए तो रवि का नाम लिखने का दरकार नहीं। ये दो ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट जो होता है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं।
परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब देखिए फिर से वही बात, परचेज की किससे की है, रवि से की है। तो रवि से अगर परचेज किए तो रवि अकाउंट, अब देखो किसी का भी नाम पहले लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परचेज भी लिख सकते थे। तो अब देखिए रवि लिख रहे हैं, तो रवि में अगर अकाउंट लगाना है तो एस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रवि, और अकाउंट नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, ठीक है। तो रवि अकाउंट लगा रहे तो स्टॉफिस एस लगाए, नहीं तो कुछ नहीं, और परचेज कर रहे तो परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज किए क्या, मशीनरी, तो भाई मशीन परचेज किए, गुड्स नहीं, और मशीन चूंकि लंबे समय तक बिजनेस में यूज होगा और ये मेरे लिए एसेट्स है, इसलिए मशीन का नाम लिखेंगे, है ना, मशीन लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। पर अगर बोलता क्वेश्चन में कि नहीं हम लोग गुड्स परचेज किए तो अब परचेज लिखते है ना, फर्क है। अगर परचेज मशीनरी बोल रहा है तो जो चीज खरीदे उसका नाम लिखेंगे, मशीन खरीदे तो मशीन लिखेंगे। पर अगर गुड्स बोलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। और किस मोड में खरीदे, कैश के मोड में खरीदे तो कैश। नेक्स्ट आपका क्या दे रहा है, पेड रेंट, पेड रेंट। तो पेड रेंट कहने का मतलब क्या, आप अपने बिजनेस को रेंट पे चला रहे थे, है ना, एक मकान मालिक आपका है और वो आपसे रेंट लेता है, तो रेंट आपके लिए खर्च है ना, तो रेंट दिए तो रेंट अकाउंट। आप पेमेंट किस मोड में करोगे बताओ, अपनी दुकान का सामान थोड़ी दोगे, आप पेमेंट जो कियोगे वो किस मोड में कियोगे, कैश मोड में कियोगे, तो कैश अकाउंट। तो दो ट्रांजेक्शन जो इफेक्ट हुआ, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाला चीज है। आप रेंट दिए हैं तो रेंट अकाउंट, और चूंकि कैश में पेमेंट किए हैं तो कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल किए, सोल्ड मतलब क्या होता है, सेल करना, सेल किए किस बेसिस पे, कैश बेसिस पे। अब भाई दुकानदार हो तो कैश में तो बेचोगे, तो कैश में बेचो तो कैश अकाउंट, और सेल किए हो तो सेल अकाउंट। जैसे आपको पता है परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट लिखते हैं ना, परचेस अकाउंट इफेक्ट होता है, उसी तरीके से सेल किए हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल अकाउंट इफेक्ट होगा, है ना। सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को बेचा गया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, महेश को बेचे हैं, यानी कि महेश का नाम है, यानी कि हम लोग कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए, वो बंदा कैश में पैसा नहीं दिया, और कैश में नहीं दिया है तो महेश का नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं, तो महेश अकाउंट, और चूंकि सेल किए है तो सेल अकाउंट, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, रवि रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से कैश रिसीव किए हम लोग, ठीक है। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, रिसीव्ड कैश, कैश मिला, तो कैश मिला तो कैश इफेक्ट होगा, और किससे मिला है, महेश से मिला है, तो महेश अकाउंट इफेक्ट होगा, है ना। जैसे होता है ना दुकानदार, जैसे हम आपको उधार बेचे 50,000 रुपए का उधार बेचे, तो आप आके मेरे को पेमेंट कर दिए, तो सबसे पहले तुम जो पेमेंट किए हो तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया, और दूसरा तुम पेमेंट किए हो तो तुम्हारा डायरी में जो हम नाम लिखे उस नाम को काटेंगे कि नहीं, तो काटेंगे, तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो दो अकाउंट इफेक्ट क्या होगा, कैश अकाउंट एंड महेश अकाउंट, दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व जो है एक ट्रांजेक्शन में। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, हम लोग सुरेश सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स यानी कि सेल, किसको बेचे हैं, सुरेश को बेचे हैं, तो सुरेश अकाउंट, है ना। तो सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर क्या है, समझिए बारीकी। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, कैश में बेचे, सॉरी ये मिस्टेक कर दी यहाँ पे, हम तो कैश को ध्यान में दिए ही नहीं, कैश में बेचे हैं तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो सेल किए तो सेल अकाउंट, और कैश में बेचे तो कैश अकाउंट। मगर इस क्वेश्चन में भी सुरेश का नाम ले रहा, पर सोल्ड गुड्स टू सुरेश सिर्फ लिख रहा, मतलब सिर्फ सुरेश लिख रहा है, यानी कि वो ट्रांजेक्शन कैश में इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ है तो सेल किए तो सेल अकाउंट, और चूंकि सुरेश पैसा नहीं दिया है तो सुरेश अकाउंट। अब चूंकि अकाउंट हम नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ सुरेश लिख देंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट बोल रहा है विड्रीव, विड्रीव मतलब निकालना, क्या निकाले, कैश निकाले, फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। हम लोग कैश निकाले तो कैश अकाउंट,
कहाँ से निकाले? ऑफिस से। क्यों निकाले भाई? तो पर्सनल यूज के लिए निकाले। किस 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 काम से निकाले? पर्सनल यूज के लिए। तो भाई किसी भी, आपको बताए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कि कोई ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए पैसा कुछ निकालता है तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? ड्राइंग, है ना। हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं? ड्राइंग। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन अफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है कैश अकाउंट, और चूंकि पर्सनल यूज के लिए निकाले तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? ड्राइंग अकाउंट। ठीक है। उसी तरीके से पेड वेजेस। पेड वेजेस कहने का मतलब वेजेस पे किए। पेड पेड जो भी पेमेंट करते हो वो किस फॉर्म में करते हो? एक नॉर्मल सा दुकानदार किस फॉर्म में पेमेंट करता है? कैश के फॉर्म में करता है। तो आपको जब भी पेड बोले या फिर रिसीव्ड बोले, आप समझ जाओगे कि वो काम किस में हो रहा है? कैश में हो रहा है। हर चीज आपको यहाँ पे क्लियर नहीं करेगा, आपको कुछ चीजें अपने आप भी समझनी होंगी। एंड नेक्स्ट क्या कर रहा है? वेजेस दिए। तो वेजेस दिए, तो वेजेस कहने का मतलब क्या? वेजेस मतलब होता है भाड़ा। वेजेस मतलब क्या होता है? भाड़ा, है ना। तो भाड़ा, जाहिर सी बात है भाई, बिजनेसमैन हो तो भाड़ा वगैरह दोगे ना। कोई कुलदार आपके यहाँ काम किया तो उसको भाड़ा तो देना पड़ेगा। तो पेड वेजेस कहने का मतलब आप कैश दियो और वेजेस के फॉर्म में दियो, है ना। वेजेस दियो कैश के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट क्या कह रहा है? पेड सैलरी टू गोपाल। पेड सैलरी टू गोपाल। पेड सैलरी टू गोपाल। अब देखो, गोपाल को पैसा दिए तो गोपाल का नाम लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गोपाल को हम क्या दे रहे हैं? सैलरी। वो बंदा मेरे यहाँ काम किया है इसलिए हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो हम किसी को सैलरी जब देते हैं तो उस बंदे का नाम, वो हमसे कुछ उधार नहीं करता। हम लोग किसी का नाम कब लिखते हैं? हम लोग किसी बंदे का नाम इफेक्ट कब होता है? जब वो क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हैं या फिर उसके साथ परचेस कर रहे हैं, या फिर वो परचेस किया था उसका कैश में पेमेंट कर रहे हैं, या फिर उसको हम सेल किए थे और सेल किए हैं और उसके बदले वो हमको कैश में पेमेंट कर रहा है फ्यूचर में। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपली कहने का मतलब, आप सैलरी दे रहे हो ना, तो किस फॉर्म, सैलरी पे कर रहे हो तो किस फॉर्म में पे करोगे? कैश के फॉर्म में पे करोगे तो कैश। और चूंकि सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी दोगे, कमीशन दोगे, रेंट दोगे, वेजेस दोगे, तो हम लोग उसके लिए वो चीज लिखते हैं जो दे रहे हैं। तो किस चीज के लिए दे रहे हैं? सैलरी के लिए दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट, है ना। नेक्स्ट कह रहा है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिला तो रिसीव किस फॉर्म में करेंगे? कैश के फॉर्म में करेंगे, तो कैश अकाउंट। और क्या मिला है? कमीशन मिला। अरे कमीशन पे काम करते हैं ना कभी कभी बिजनेसमैन लोग, तो कमीशन मिला। तो ये भी ट्रांजेक्शन है, तो इस ट्रांजेक्शन का एंट्री करना पड़ेगा कि नहीं? तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शंस देखा, और उस बिजनेस ट्रांजेक्शंस में कैसे दो इफेक्ट होता है। चूंकि हम लोग पढ़े थे डबल एंट्री सिस्टम में कि किसी भी ट्रांजेक्शन की बात करें तो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है, दो इफेक्ट होता है। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शंस थे उसमें कुछ दो इफेक्ट थे, और वो दो इफेक्ट को हम लोगों ने जाना, और मॉडर्न अप्रोच क्या होता है वो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर, है ना, किसी भी जर्नल एंट्री को, किसी भी ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए 4 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग टू अकाउंट। अकाउंट इन्वॉल्व, जो कि आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा। किसी भी ट्रांजेक्शन में जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखें। फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये वो क्या है, जो कि हम लोग कल सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे कैश क्या होता है? कैश एसेट्स होता है ना। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हम लोगों ने अभी सीखा यहाँ पर, जैसे कि आप देखिए ये कैश क्या है? कैश एसेट्स होता है। कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। सैलरी क्या होता है? सैलरी आप दे रहे हो ना, तो सैलरी एक्सपेंस होता है। तो उसी तरीके से ये जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो किससे रिलेटेड है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मॉडर्न अप्रोच को हम लोग रूल लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे
ट्रांजेक्शन के कारण इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, एंड लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, रूल। तो ये चीज हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और कल का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होगा मॉडर्न अप्रोच को। आज जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मॉडर्न अप्रोच का, उस मॉडर्न अप्रोच का आज जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मॉडर्न अप्रोच का, उस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट के, मॉडर्न अप्रोच के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे चर्चा करेंगे। टिल दैट आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स जो है उसको आप जरूर से जरूर पढ़िएगा ताकि आपको सब कुछ रिकॉल होते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।